हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड सीए में जो टॉपिक हमारा चल रहा है मटेरियल कॉस्ट में पहला प्रैक्टिकल जो टॉपिक चल रहा है फीफो मेथड। फीफो मेथड में लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 8 और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज की क्लास में आपका जो मैं बोल रहा हूँ भाई बेसिक सम्स आप बोल सकते हो वो हो जाएंगे कंप्लीट। इसके बाद की जो क्लास आने वाली है वो आएगी सब इंपॉर्टेंट। इसके बाद के जो टॉपिक्स आएंगे फीफो मेथड में हर एक सम हर एक बच्चा जरूर देखेगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई टॉपिक्स आ जाए, केस वाले टॉपिक आना चालू हो जाएंगे, जैसा पहला कैरेज इनवर्ड, देन शॉर्टेज, डैमेज, रिटर्न्स वाले केस आएंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर बाय मिस्टेक भी आपने अगर किया नहीं है और ऐसे सम्स अगर आ गए तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो भी बच्चा मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है सीए में, ऑब्जेक्टिव रखना है स्टार्टिंग से 90 प्लस स्कोर आपको सीए में करना है। और मैंने बताया था सबसे पहला 60 आउट ऑफ 60 प्रैक्टिकल पे फोकस रख लो, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर लिया तो आपके लिए एडवांटेज मींस बेनिफिट मिल जाएगा। उन बच्चों का इजीली एक चांस बन जाएगा कि सीए में इजीली 85 प्लस स्कोर कर जाए। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आपका शॉर्ट नोट्स कैसा जाएगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे जाएंगे। शॉर्ट नोट्स में मैंने पहले बताया था भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा। तो ये आपके ऊपर रहेगा कितना प्रिपरेशन आप करोगे, किस तरीके से प्रेजेंटेशन आप करोगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में भाई सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस वो लोग एक बोलते ना कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। कभी परचेज यहाँ पे है, सेल्स इधर है, कभी परचेज ऊपर है, कभी सेल्स नीचे है, कभी परचेज एंड सेल्स कंबाइंड करके देख रहे हैं। बट रूल लॉजिक सीधा सिंपल है कि भाई अपने को डेट के हिसाब से चलना है। जो डेट पहले आएगी, डेट अगर परचेज की पहले वो कर दो भाई, फिर से परचेज की डेट आई वो रिकॉर्ड कर दो, सेल्स उसके बाद आया वो रिकॉर्ड करो। मतलब डेट के हिसाब से काउंटिंग करो, चाहे परचेज एंड सेल्स इस पैटर्न में लिखे हो, चाहे परचेज ऊपर सेल्स नीचे लिखे हो, तो भी वही रूल चलेगा। मतलब सिंपल सा वही पैटर्न है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से देके रखा भाई मार्च 2014 का, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन हमेशा पढ़ लेना, ध्यान रखना, ऐसा देखते तुरंत नहीं लगना फीफो मेथड। क्वेश्चन पढ़ लेना, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं पूछ रहे। जैसे यहाँ पे सीओजीएस पूछा गया है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं सीओजीएस का पार्ट। एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये तो पूछा ही जाता भाई फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। बैफ वाले को बच्चों को पूछा गया था 15 मार्क्स का टॉपिक का। अब अगर आपको दोनों कंबाइंड करके पूछेंगे 20 मार्क्स का पूछेंगे, जो मैं बता चुका हूँ 20 मार्क्स का कंबाइंड आएगा। बट अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है फीफो मेथड को लेके। क्लियर है? जो भी बच्चा रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो उनको ये पता होगा भाई स्टॉक लेजर फीफो मेथड है। पहला टेबल हमारा डेट, रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस, एंड तीनों में सेम कॉलम है। यूनिट्स प्राइस अमाउंट, यूनिट्स प्राइस अमाउंट, यूनिट प्राइस अमाउंट की बात होती है। सबसे पहले स्टार्ट करो, परचेज है, सेल्स है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस आपका नहीं दिया गया है भाई, सीधा परचेज से आपकी एंट्री ही स्टार्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट क्या भाई? एक मंथ कौन सा यहाँ सामने दिख रहा है 3/14। परचेज से कहानी स्टार्ट हो रही है, क्वांटिटी है, रेट पर यूनिट देख के रखा है, कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी बोले तो यूनिट में आप लिख दो, रेट बोले तो प्राइस में लिख दो, 10 था, मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 आया। इश्यू में तो रहेगा नहीं, और यही सेम आपका बैलेंस में रिकॉर्ड हो जाएगा भाई। बैलेंस में रिकॉर्ड कर दो, कितना है 2000, 10 का रेट 20,000। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे का। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डेट या एंट्री पे। पहले एंट्री कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको हमेशा बताया है एक एंट्री हो जाती, एक लाइन खींच दो, क्योंकि एग्जामिनर को भी एक क्लियर दिख जाए भाई एक एंट्री हो गई, सेकंड करे, और आपके लिए भी थोड़ा सा बेस्ट हो जाए। चले नेक्स्ट एंट्री नंबर 2, डेट मैच करना, एक के बाद दो। सेल्स आपका देखना, इधर डेट लिखा है भाई 6, इसका मतलब 2 तारीख की एंट्री पहले आ जाएगी, तो 2 की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। परचेज सामने दिख रहा है 300 यूनिट्स, यूनिट वाले कॉलम में 300, रेट दिख रहा है भाई 12 का 3006। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम सिंपल सा रूल है,
जो बैलेंस पहले से वो आप पहले रिकॉर्ड कर दिया करो। क्लियर? जो बैलेंस आपका पहले से वो आप पहले रिकॉर्ड कर दिया करो। सेकेंड है जो आपने फिर से परचेज किया उसके जस्ट नीचे रिकॉर्ड करो 300। क्लियर है? और एक एंट्री कंप्लीट होने के बाद क्या बताया गया आपको? क्लियर है? किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं है? सिंपल टॉपिक अभी तक चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, डेट मैच करते रहना। परचेज चल रहा है कि सेल, ये ध्यान रखना। 1-2 का परचेज हो गया, नेक्स्ट 10 का है, बट उससे पहले आपका सेल्स दिख रहा है यहाँ पे देखो 6 तारीख का, तो भाई 6 का आपका या सेल्स, तो सेल्स वाले टेबल में आ जाओ। सेल्स वाले टेबल में क्वांटिटी देखो कितना है भाई 1200, तो सबसे पहले 2000 में से 1200 इजीली सेल कर दो। 2000 पहला है ना भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला था वो पहले सेल हो जाएगा। रेट कितना दिख रहा है? सामने दिख रहा है 10, मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है? 2000 में से 1200 सेल कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? रिकॉर्ड करो। रेट आपका यही सेम रहेगा और अमाउंट हो गया भाई आपका 8000। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो ये 300 क्लियर बचे भाई वो लिख दो। एंट्री कंप्लीट हो गई। एंट्री कंप्लीट होने के बाद क्या करना है आपको? लाइन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक अभी तक चल रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। नेक्स्ट डेट देखो जरा, 6 की एंट्री होगी भाई। 6 के बाद आपका सेल देखो जरा कितना है भाई 11, बट उससे पहले परचेज आपका आ रहा है 10, तो 10/3/14 का कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी देखो कितना है भाई 200। रेट देख लो 14 का, 14×2 = 2800। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या कंडीशन बताई गई है? जो बैलेंस पहले से वो कॉपी कर लो, 800 यूनिट। रेट देख लो भाई कितना आएगा 8000। सेकेंड आपने परचेज किया भाई 300, 12 का रेट है तो 3600। कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल। नेक्स्ट आपने जो क्वांटिटी परचेज किया भाई वो रिकॉर्ड कर दो 200। रेट दिख रहा है 14 का, मल्टीप्लाई कर दो 2800। कोई डाउट नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? आई थिंक नहीं होना चाहिए। और एंट्री कंप्लीट हुआ तो लाइन आपके ड्रॉ कर दिया करो। चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर होगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं भाई। 10 के बाद 11 का आपको सामने दिख रहा है सेल्स कितना है 1000। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझना। सेल्स वाले टेबल में आ जाओ। यूनिट जरा देख लो कितना सेल हो रहा है 1000। स्टार्ट करो। सबसे पहले तो ये 800 सेल हो जाएगा, सबसे पहला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला है वो पहला जाएगा भी। कितना रेट था इसका 10 का, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आता 8000। कोई डाउट नहीं है? 800 आपने सेल किया, कितना सेल करना था 1000, तो बैलेंस कितना बचा 200। ये कहाँ से जाएगा? इस 300 वाले में से जाएगा। कितना? 200। रेट कितना है भाई? सामने दिख रहा है 2400। कोई डाउट नहीं है? आपने कंप्लीट 1000 सेल करना था, ये 800 हो गया, इसमें से 200, तो बैलेंस कितना बचा ये इसमें से 100। रेट सामने दिख रहा है 1200, तो ये बैलेंस आपका 200। रेट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ में आया होगा आई होप। फॉर एक बच्चे को, किसी बच्चे को कोई भी डाउट कोई प्रॉब्लम लग रहा होगा तो ज़रूर मेंशन करना। चलिए नेक्स्ट डेट पे आ जाओ भाई। 11 के बाद 22 का आपका क्या दिख रहा है परचेज, एंड 30 का आपका क्या दिख रहा है सेल, तो इसके बाद कौन सा डेट आएगा भाई 22 का परचेज दिख रहा है। क्वांटिटी देखो कितना है भाई 300। रेट देखो सामने दिख रहा है 33। सेल्स वाला कॉलम खाली रहेगा। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम वही सेम कंडीशन है भाई, जो पहले से बैलेंस में है उसको आप रिकॉर्ड कर दो, तो ये भाई दो चीजें कॉपी हो जाएंगी आपकी। बैलेंस का कॉपी कर लिया आपने, जो न्यू स्टॉक आपने परचेस किया उसके जस्ट बाद रिकॉर्ड करो 300। 11 का रेट है 3300। क्लियर है?
एंट्री समझ में आई भाई, बहुत सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट एंट्री आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाद एक ही एंट्री बची है हमारी। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट और लास्ट 30 का आपका सेल है भाई, 33, 14 का सेल्स। तो सेल्स वाले टेबल में आ जाओ, क्वांटिटी जरा देख लो 200। तो सबसे पहले 100 तो ये हो जाएगा आपका, 100 तो सबसे ऊपर वाला चला जाएगा। सेल कितना करना है 200, तो ये 100 सेल हो गया, बैलेंस 100 इसमें से सेल हो जाएगा। रेट क्या दिख रहा है 14 का, तो 1400, क्लियर। तो बैलेंस कितना बचेगा भाई, ये 100 कंप्लीट सेल हो गया, 200 में से 100 सेल हुआ, तो बैलेंस कितना बचा भाई, ये 100 में बचा 14 के रेट वाला 1400, और ये 300, ये तो कंप्लीट ही बचा है, क्लियर। सम हो गया हमारा कंप्लीट। बट इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में पढ़ने की जो बात हुआ था, दो चीजें आपसे पूछ रहे भाई, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहला चीज है। क्वेश्चन अब काम नहीं है तो इसको हटा सकते हैं, हमें पता है क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं। COGS पूछा है, पहला चीज क्या पूछ रहे भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, सिंपल सा हमेशा बताया गया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही है इसका फॉर्मूला, याद कर लो हमेशा, क्लियर है। चलिए ओपनिंग स्टॉक कितना है 0, 0 मीन्स यहाँ पे लिख दो भाई निल, या फिर 0 आप लिखो, क्योंकि सम के स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं था ना। परचेज कितना है, अब ये तो पता चलेगा टोटल पे, और इसीलिए हमेशा बोला जाता है भाई आपको हमेशा रिसिप्ट वाले के अमाउंट का टोटल हमेशा करना है, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल। चलो स्टार्ट करो, 20,000 प्लस 3600 प्लस 2,800 प्लस 3,300 किया, 29,700। तो यहाँ पे टोटल लिख भी दिया करो 29,700, क्लियर है। एंड इसी टाइम पे आप रिसिप्ट का भी पहले टोटल ले लो, पहले आप रिसिप्ट का भी टोटल लो, सॉरी रिसिप्ट तो हो चुका ना, इश्यू वाले का टोटल लो। सामने दिख रहा है 12,000 प्लस 8,000 प्लस 2,400 प्लस 1,200, अमाउंट का टोटल लेना है 1,200, 1,400, 25,000 आपको आएगा। चलिए अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 25,000। ये काम ध्यान रखना हमेशा आपको करना हर एक सम में, मैंने बताया भी एक, हमेशा आपको इशू रिसिप्ट वाले का टोटल एंड इशू वाले का टोटल हमेशा रिकॉर्ड कर देना है, क्लियर है। चलिए परचेस का टोटल सामने दिख रहा है 29,700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो जस्ट अभी ऊपर ही दिख रहा है हमें, क्लोजिंग स्टॉक मतलब लास्ट में जो बैलेंस बचेगा, ध्यान रखना दो अमाउंट है दोनों प्लस हो जाएगा, 1,400 प्लस 3,300, 4,700 आया, 4,700। चलिए माइनस कर देंगे, माइनस 29,700, 25,000, क्लियर। और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, COGS हमेशा आपसे इश्यू वाले टेबल से मैच हो जाएगा, 25,000, क्लियर है, सामने दिख रहा है। लास्ट आंसर जो सेकंड चीज़ आपसे पूछी गई थी, सेकंड चीज़ आप बताओ भाई, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, और नहीं कुछ लिखा है तो भी समझना ये आंसर तो हमेशा लिखना ही है, क्योंकि फीफो मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, लास्ट में आपका स्टॉक कितना बचा है, तो क्लोजिंग स्टॉक टोटल करने पे कितना आया था, यूनिट के साथ आप लिखो, यूनिट ऐड होगा, ध्यान रखना 100 प्लस 300 कितना हो गया 400, रेट नहीं लिखना है क्योंकि दोनों रेट डिफरेंस है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कंप्लीट ये लिख देना भाई 400 आपका यूनिट से
400 कैसे, 100 ये 300 ये 400, और सीधा अमाउंट लिखना है भाई। अमाउंट कितना, दोनों को प्लस करके कितना आया था, 4700। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बच्चों को पहले से पता होगा क्योंकि 2 से 3 एग्जाम्पल में आ चुका है और पूछते भी हैं, इसलिए क्वेश्चन आप लोग फीफो मेथड जो भी आएगा ध्यान रखना, प्रॉपर रीड कर लेना भाई क्या पूछ रहे हैं आपसे। सीओजीएस पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट पूछ रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक पूछे नहीं पूछे तो ये तो कंपलसरी काम है आपको करना, ये टोटल कंपलसरी है भाई, ये तो करना है, हमेशा करना है, ये चीज़ माइंड में रख लेना, तभी जाके आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। अगर 10 का है 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा, 20 का अगर कंबाइंड वेटेड एवरेज के साथ आएगा तो भी आपको कंप्लीट 20 मार्क्स ईजिली मिल जाएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।